अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करें होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत खुशखबरी यानी कि एक बहुत बड़ी प्यारी खबर है, गुड न्यूज़ है। और मेरे साथ मौजूद है तनवीर फरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं? वकास भाई कौन सी बड़ी खबर है? तनवीर भाई, बड़ी खबर ये है कि जो हमारे गुलाम हैदर भाई है वो आज कराची आ रहे हैं और भारत के लिए वीजा अगेन अप्लाई करेंगे। इसका तो मतलब ये है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म और जी, बहुत जी। जल्द उनको वीजा मिलने वाला मिल है। जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं। जी, जी। तो हैदर भाई आज कराची आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची आ रहे हैं जी। और इंशाल्लाह मेरे पास भी आएंगे और वकास भाई के पास भी आएंगे। उनसे हम मुलाकात भी करेंगे और जो बातचीत होगी वो आप लोगों के सामने रखेंगे। बाकी दोस्तों, आज योगा डे है और एपी सिंह आज जिस तरीके से योगा सिखा रहे थे। जी जी। क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए ना। वो एक ही स्टेप तनवीर भाई सिखा, वो भी गलत। एक हाथ यहाँ पर है, एक हाथ यहाँ पर है, यूं यूं कर रहा है। हालांकि उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। अरे तनवीर भाई, ये कहते हैं ना, वो बिना डुगडुगी वाला बंदर है, वो हमारी सरिता दीदी कहती है, वो बिल्कुल सही कहती है। ये बिना डुगडुगी के नाचने वाला बंदर है, इसको समझ में नहीं आ रहा रोजाना क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मजे की बात तनवीर भाई है, जो ये खुद करता है वही उसकी जो बहन है ना भगोड़ी, वो करती है। वो भी वहां पर बच्चों को योगा करा रही है। देखिए, योगा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, अच्छी बात है। लेकिन एपी सिंह जिस तरीके से सिखा रहे हैं, जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि जो योगा है ना उसकी भी आज रूह तड़ा मुट्ठी होगी। जी तनवीर भाई। जी ठीक है, देखिए तनवीर भाई, अगर योगा बिल्कुल अच्छा है, सेहत के लिए एक बहुत सेहत अफजा है बिल्कुल, कि वो अच्छी चीज है। मगर तनवीर भाई, जो स्टेप ये सिखा रहा है तो क्या मतलब है, तो गलत स्टेप सिखा रहा है ना। बात भी करनी है और ऐसे से कर ऐसे जी जी, उल्टा सीधा कर रहा है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। तो तनवीर भाई, क्योंकि वकास भाई ये बाकी स्टेप इसलिए कि इसका जो बॉडी है, इसका जिस्म शरीर है, वो काम करते नहीं। ये क्या दिखाएगा? अच्छा, झुक नहीं सकता, झुकता नहीं है, झुक नहीं सकता। ठीक है, वैसे तो ये झुक जाता है, लेकिन इस मामले में वो अच्छा। हाँ, बाकी ना तो ये वो लेट सकता है। इसके जो हड्डियों का ना ढांचा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बस यही हाथ चला रहा है। अब वैसे भी ये हाथ चलाने का तेज है शुरू से, बचपन से, तो बस हाथ ही चला रहा है और तो कुछ भी नहीं। बाकी भी हाथों से ही काम लेता है, बाकी इसके अलावा तो ये इसमें है भी कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। और वकास भाई, आपने जो स्टार्ट में बड़ी खबर दी है, तो हिंदुस्तानी बहनें भाई 140 करोड़ 150 करोड़ हैदर भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और शुरू से वो प्यार देते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक खबर आप लोगों के साथ हम लोग आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। वो आज वीज़ा अप्लाई करने के लिए कराची आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि उनको, क्योंकि हिंदुस्तानी अदालतों ने उनको तलब किया है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इंशाल्लाह तनवीर भाई, रुकावट नहीं आएगी, उम्मीद यही करते हैं। मगर तनवीर भाई, कुछ तो रोड़े अटकाए जाएंगे एपी सिंह की तरफ से। एपी सिंह, देखें वकास भाई, एपी सिंह वो देसी दगड़ दल्ला है कि जो निर्भया केस के वक्त से लोगों की नजरों में हकारत की निगाह से उसको देखा जाता है, लेकिन वो इतना ढीठ, इतना बेशरम इंसान इस पूरी धरती पे नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करेगा? उसके चंद चाटू चपाटू होंगे, वो दो चार लोग जो सर फिरे होंगे, वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, पूरी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। वो कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो हिंदुस्तानी अदालतें हैं उन्होंने तलब किया है, तो सब जो है ना वो बेहतरीन तरीके से अंजाम पाएगा इंशाल्लाह। जी, तो जितने भी दर्शक हमसे कल लाइव भी पूछ रहे थे, गुलाम हैदर भाई कब भारत आ रहे हैं, गुलाम हैदर भाई कब भारत आ रहे हैं, तो वो कब भारत आ रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहले भी 10 जून का अदालत का आदेश था, किसी वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सके। तो आज वो अगेन कराची आ रहे हैं, यहाँ पर कराची में, और वीजा अगेन अप्लाई किया जाएगा, जो कि मोमिन मलिक साहब की तरफ से अगेन तीन दफा दावतनामा भेजा गया है तनवीर भाई कि आप वीजा अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ इलेक्शन थे भारत के अंदर, कुछ वजूहात की बिना पर देर सवेरी हो रही थी। तो मजीद 3 जो है दावतनामे मोमिन मलिक साहब ने भेजे और अगेन ये कहा कि आप वीजा अप्लाई करेंगे। तो आज गुलाम हैदर भाई अगेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह इस बार उनको वीजा जरूर मिलेगा। और आने वाले मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान की सरजमीन पे वो मौजूद होंगे। और बाकी जो प्रोसीजर है वीजे के हसूल के हवाले से,
वो तो मेरे ख्याल से अभी बताना कबल वक्त होगा। जी जी। वो बाकी इस पूरे मामले को जो वीजे का जो मामला है ना तनिष भाई, जी। मतलब ये जो आज वीजे के असूल के लिए आ रहे हैं, वो अंसार बनी साहब जो जी। पाकिस्तान का गर्व है, पाकिस्तान का पाकिस्तान नाम के है, हीरो हैं, जी जी पाकिस्तान के बिल्कुल हीरो पाकिस्तान हैं। के हीरो है, अंसार बनी साहब की तरफ से ये तमाम मामला देखे जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और मोमिन साहब भी कुछ चीज़ें वो खुद से रिवील करेंगे ना जब वो वहाँ पहुंचेंगे, या जो भी डायरेक्शन होंगी, तो जाहिर सी बात है हैदर भाई के वकील हैं, तो उनकी जो भी वो बोलेंगे वही हम लोग भी शेयर करेंगे, या जो कुछ चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से वो यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी हैदर भाई के वीज़ा के हवाले से, या क्या पता वो वकील है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो बता दें कि वो कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जी, अगर वो बताएंगे तो हम कुछ हाँ। नहीं कह सकते। आई थिंक वो तनवीर भाई नहीं बताएंगे जी क्योंकि जैसे कि मोमिन मलिक सर ने दवा कहा था कि हैदर जब आएगा तो भी मतलब वो नहीं बताया नहीं जाएगा फौरन से, और प्लस उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और उसके साथ साथ मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा था कि जो चैनल अब तक गुलाम हैदर की आवाज नहीं उठा रहे थे, अब मैं गुलाम हैदर को कोई इंटरव्यू भी उन चैनलों को नहीं देने दूंगा, ऐसा भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाखबर हो जाएं जो हैदर भाई की दिन रात बुराई करते रहे या करने में अभी भी लगे हुए हैं, तो उनको तो बिल्कुल भले वो मोमिन साहब के जूते चाटने पे भी तैयार हो जाएं, तो उनको कोई कवरेज वगैरह या उनको उनके साथ वीडियो नहीं बनाने दी जाएगी, ये मोमिन साहब ने पहले ही बता दिया है। तो देखें जो चैनल या वहाँ के जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनको तो न्यूट्रल होना चाहिए ना विकास भाई। बिल्कुल दोनों भाई, दोनों तरफ का मामला देखना चाहिए उनको। और असली तौर पे जो दुनियावी तौर पे जो नजर आ रहा है तनवीर भाई, वो फिजिकल नजर आ रहा है ना। देखें जी कि सीमा जो भगोड़ी है वो किस तरीके से 2 नंबरी करके गुलाम हैदर भाई को धोखा देके एतमाद को ठेस पहुंचा के उसके 4 बच्चे लेकर भारत में आकर बैठी हुई, तो गैर कानूनी तरीके से, वो भी गैर कानूनी तरीके से तनवीर भाई। आप ये अंदाजा लगाएं अगर वो लीगल तरीके से भारत चले जाती तो पता नहीं क्या करते। ये तो इलीगल तौर पे जाके बैठी हुई, तब इतना समर्थन इसका सपोर्ट कर रहे थे नहीं भाई ये लोग। बिल्कुल वकास भाई, ये तो थ्रू आउट हम लोग देखते आ रहे हैं जो सीमा की प्रोटेक्शन की जा रही है, सीमा को प्रमोट किया जा रहा है, सीमा को हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये तो सवालिया निशान हमेशा रहेगा। लेकिन हम किसी हिंदुस्तानी अदालत एजेंसी या इदारों को वो नहीं सवाल नहीं उठा सकते। बहरहाल हम यही बता सकते हैं कि जिस तरीके से उसको छूट दी गई है या वो कर रहे हैं, तो आप बता दें क्या होगा। तनवीर भाई मैं तो यही मानता हूँ कि ये कुछ वजूहात की बिना पर जो है इसको शायद छूट दी गई थी, और अब बहुत ही जल्दी कानून की जो रस्सी खींचने वाली है वो एक हमारे शाहिद भाई जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो सच कहते कि हिंदुस्तान की जो मतलब हुकूमत है वो ढील तो दे सकती है, वो ढील जरूर इसको देगी मगर डील कभी नहीं करेगी। ये हमको पूरे भारत पर कानून पर भरोसा है कि वो इसको जरूर ढील तो दी भी है मगर वो कभी डील नहीं करेंगे कि इसको छोड़ दिया जाएगा या इससे कोई डील हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने भारतीय कानून को देख रखा है कि भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई मतलब उल्लंघन हुआ कानून का, तो वो चाहे कोई भी हो, वो पीएम हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो तनवीर भाई इसने तो बहुत बड़े बड़े मतलब कानूनों का उल्लंघन भी किया, इसने तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं। अब कौन से टॉपिक पे बात की जाए, इसने वहाँ मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं जो इसने ना हो किया हो, मतलब कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की। अब इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन देखें आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। जैसा आपने कहा कि ढील तो है लेकिन डील नहीं होगी हिंदुस्तान सरकार बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जनाब शाहिद हुसैन साहब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये भी कहना है, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनको पता है, वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े फैसले हुए हैं या हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कवानीन वो पाकिस्तान की अदालतों में या वहाँ पे मतलब वो बताया जाता है, वहाँ पे एक वो लिखा जाता है जिस तरीके से आने वाले मतलब जो नए वकला होते हैं उनको बताने के लिए, या इस तरह के वहाँ किस तरह के फैसले होते हैं, किस तरह का मतलब कानून है, मतलब अच्छी उसमें पाकिस्तान जी। यानी कि तनवीर भाई आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यानी कि भारत के कानून का एक मतलब नाम है बिल्कुल कि भाई भारत के कानून मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है जी पेश किया जाता है। हाँ, तो उम्मीद है हमें इंशाल्लाह
और ये मुझे बस मेरी जो ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सीमा का अभी जो जिस तरीके से कर रही है ना 13 महीनों से, इसका जो घमंड है ना, अक्कड़, तकब्बुर, रऊनियत, फिरौनियत, ये खत्म हो जाए, इसको ऐसी सजा मिले ना तो इसको पता चले कि भाई जो मैं कर रही थी सही नहीं। और तनवीर भाई एपी सिंह, एपी सिंह तो बस वो डुगडुगी मदारी, आज तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे कर रहे हैं ऐसे। तो बगास भाई कैसे कर रहे थे आप बताएं। जी, एक हाथ यहाँ और यूं कर रहा है ऐसे। अरे भाई ये पता नहीं बंदर से भी गया गुजरा है तनवीर भाई, ये लानत है इसकी शक्ल पर। अच्छा, आप हमेशा ये कहते हैं कि आखिरी उम्र में भेड़िया भी तौबा कर लेते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं तनवीर भाई कि आखिरी वक्त में तो भेड़िया भी तौबा कर लेते हैं, मगर ये तो भेड़िया से भी ज्यादा बदतर है। ये उम्र के आखिरी हिस्से में भी हराम पाइयों पे लगा हुआ है, हराम खोरियों पे लगा हुआ है जी। और शक्ल देखते ही मन करता है कि लानते दी जाएं। हमेशा पूरी दुनिया से इसके ऊपर लानते बरसती रही हैं, और अभी भी आज की ताज़ा तरीन लानते हमारे पाकिस्तान की तरफ से एपी सिंह के लिए, बाकियों के लिए नहीं, एपी सिंह, सीमा सजन के लिए। तो आप वीडियो के इख्तिताम करते हैं। जी जी, इंशाल्लाह हाज़िर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।